हस्तिनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ संजय और अर्चना अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। संजय हमेशा मेहनत और लगन से काम करता और अर्चना एक साधारण और घरेलू किस्म की महिला थी जो संजय के हर काम में उनका हाथ बटाती थी। हस्तिनापुर में संजय की कुछ जमीनें थी और संजय के भोलेपन से जमींदार उसका खूब फायदा उठाते। वो लोग अपने सारे खेतों में उससे ही हल चलवाकर खेती करवा लेते और पैसे भी नहीं देते। संजय इतना भोला था, हर व्यक्ति उससे अपना काम निकलवा लेता और संजय बेवकूफी के कारण हमेशा पछतावे में रहता और इसी बात का फायदा उठाकर उस गांव के जमींदार संजय की जमीन को हथियाना चाहते थे। आप अभी घर आ रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने खाना लगा दिया है। अरे भाग्यवान, पता है रास्ते में मैंने एक आदमी की मदद की। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने उसे अपने पास रखे 500 रुपये दे दिए। ऐसा आपने क्यों किया? मैंने आपको 1000 बार मना किया है कि किसी के बहकावे में मत आया कीजिए। अरे भाग्यवान, ऐसा नहीं है। उसने मुझे कहा कि रात भर से उसने कुछ नहीं खाया है, इस वजह से मैंने उसे अपने पैसे दे दिए। अब वो उससे कुछ भी खा सकता है। संजय और अर्चना अभी झगड़ ही रहे थे कि उन्हें वो भिखारी अच्छे कपड़े पहने और अच्छी गाड़ी में बैठे नजर आता है। ये देखो, ये वही है। देखा, इसने अपने लिए बस अच्छे कपड़े लिए हैं। बुद्धू कहीं के, उसके पास पहले से ही अच्छे कपड़े और गाड़ी थी। देखिए कैसे इतरा कर जा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि भलाई का जमाना नहीं है, फिर भी आप पैसे लुटा कर आ गए। संजय उस भिखारी को देखकर उससे लड़ने जाता है, लेकिन भिखारी संजय को अपनी तरफ आता देखकर सारी बातें समझ जाता है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जमींदार ने आधे गांव के खेत हड़प लिए थे और वो चाहता था कि सारा गांव उसके इशारों पर ही चले और सारे गांव वाले अपनी जमीनें उसे दे दे। वहीं संजय घर के लिए राशन लाने जा रहा था। मालिक देखिए, संजय जा रहा है। इसने अब तक अपनी खेत आपके नाम नहीं की है। सुना है इसकी पत्नी अर्चना भी गांव से बाहर है। ये आज हमें खाली हाथ मिला है। तुम जाकर इसकी जमीन के कागजात लेकर आओ और मजा देखो। जमींदार की बात सुनकर उनका नौकर घर जाता है और सारे जमीन के कागजात उन्हें लाकर दे देता है। अरे किस तरफ चल दिए संजय? आओ, ये देखो, सरकार ने हमें हमारे खेतों के लिए कुछ खाद और दूसरी सामग्री दी है। इस कागज पर दस्तखत कर दो और तुरंत खाद और बाकी की सामग्री लेकर जाओ। खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे। क्या करूंगा जमींदार साहब, हम खेती साल में एक बार करते हैं और वो समय भी नहीं है, इसलिए तो मैं राशन लेने जा रहा हूँ। संजय भैया, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, ये तुम्हारे खेत में साल भर फसल पैदा करेगी। बस इस कागजात पर दस्तखत कर दो। सच्ची? अगर ऐसा है तो एक दस्तखत में क्या हर्ज, लो अभी करे देता हूँ। जमींदार और उसके नौकर के बहकावे में आकर संजय ने उन कागजात पर दस्तखत कर दिया। उसी शाम जब अर्चना घर जाती है, आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, किसी ने कोई तोहफा दिया है क्या? जमींदार साहब ने हमें खाद और कई सारी उपजाऊ सामग्री देने का वादा किया है और बदले में बस कुछ दस्तखत करने के लिए कहा। सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है। अर्चना संजय की बातें सुनकर समझ जाती है कि जरूर जमींदार ने उससे घर के कागजात साइन करवा लिए हैं। जैसे ही अर्चना ने ये बात सुनी, वो क्रोध में आकर सरपंच के घर चली गई और सरपंच के घर के आंगन में वो झगड़ने लगी। उतने में ही वहाँ यमराज आ गए और एक जोरदार बिजली गिरा दिया और उनके प्राणों को अपने साथ लेकर यमलोक चले गए। सारे घबरा जाते हैं, लेकिन यमराज को देखकर जमींदार और अर्चना समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। स्वागत है यमलोक में, तुम सबका स्वागत है। यहाँ न्याय होगा, हम करेंगे इंसाफ। अरे भाग्यवान, हम कहाँ गए हैं? ये जरूर किसी फिल्म का सेट है।
फिल्म का सेट नहीं, ये असली के यमराज हैं और लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक साथ सब, ये कैसे? कौन सी विपदा आ गई? सबसे पहले आप सब एकत्रित होकर खड़े हो जाइए। एक तरफ जमींदार और उसका नौकर, एक तरफ संजय और अर्चना। तुम सबको यहाँ पर दावत के लिए बुलाया गया है। अरे दावत का कोई ये समय है? हमें वापस धरती लोक छोड़ दीजिए, नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ, सही कहा मालिक ने। इतनी जल्दी भी क्या है, सबका परिणाम तो मिलने दो। दावत खाकर शीघ्र ही पृथ्वी लोक चले जाना। कैसी दावत, और हम सबको ही क्यों? तुम सभी तो परेशान थे जमींदार के जमीन लूटने से, उसी का इंसाफ होने वाला है। आओ देखो। यमराज ने उन्हें उनकी सच्चाई दिखाया कि कैसे संजय ने बेवकूफी से जमींदार के बहकावे में जमीन दे दी और कैसे छल कपट से जमींदार ने संजय को बेवकूफ बनाया। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है और जो दावत होगी इसी सच्चाई पर निर्भर होगी। जो मन का जितना साफ होगा उसे उतना ही अच्छा भोजन मिलेगा। जिसके मन में छल कपट होगा वो पछताएगा। मजा आएगा। मेरा मन पूरा साफ है। एक आध चीजें मैंने गलत की हैं, बाकी मैं इतना साफ हूँ कि सफेद कपड़ों में भी नहीं दिखता। जी हाँ मालिक, आपकी तो बात ही कुछ और है। आप चिंता न करिए जी, सब अच्छा हो जाएगा। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। यमराज के आदेश को सुनकर वहाँ पर सबके लिए थाली और कपड़ों से ढका हुआ बर्तन लग जाता है। जिसका मन साफ होगा उसे अच्छा, और जिसके मन में पाप होगा उसे उसी हिसाब से खाना मिलेगा। अरे आखिरकार यमराज के घर दावत है। यमराज के इतना कहते ही जमींदार ने अपने पास रखा हुआ खाने से कपड़ा हटाया और देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बासी खाने रखे हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। और वहीं अर्चना और संजय के पास बहुत सारे पकवान रखे हुए थे जिनमें मिठाइयाँ भी थी। जिसे जो मिला है उसे वो पूरा खाना ही होगा, और अगर वो नहीं खाएगा उसके प्राण ले लिए जाएंगे और वापस पृथ्वी लोक जाने का मौका नहीं मिलेगा उसे। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जाकर सबसे पहले सबके जमीन वापस कर दूंगा। किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। संजय और अर्चना की नहीं, तुम्हें जाकर सब कुछ पहले जैसा करना है। कमजोर की इज्जत और आदर करना है, वरना तुम्हें मेरे द्वारा यहाँ बुला लिया जाएगा हमेशा के लिए। उससे पहले तुम्हें ये दावत खानी है, यही तुम्हारी सजा है। यमराज की बात सुनकर जमींदार और उसका नौकर प्रायश्चित करने लगा। यमराज के कहते ही जमींदार उस बेकार से खाने को खाने लगता है। संजय और अर्चना अपना अपना पकवान खूब मजे से खा रहे होते हैं। उनके साथ न्याय करके यमराज उन्हें फिर से पृथ्वी पर भेज देते हैं। संजय और अर्चना खुशी खुशी अपना जीवन हस्तिनापुर में बिताने लगते हैं और वहीं जमींदार लोगों को ठगना बंद कर देता है।